हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग जानवरों को पालते हैं, यानी कि पालतू जानवर को अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। लेकिन अगर वो जानवर किसी को चोट पहुंचाते हैं या फिर किसी को काट लेते हैं या फिर उस जानवर के कारण कोई नुकसान होता है, कोई हादसा हो जाता है, तो क्या मालिक को सजा हो सकती है या फिर इसमें सजा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ये देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो एनिमल लवर होते हैं और वो जंगली जानवर या फिर पालतू जानवर को पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, उनकी केयर करते हैं। लेकिन वो लोग होते हैं जो उन पर अपने आप से, जो पालतू जानवर होते हैं उन पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, उन्हें खुला छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो जो पालतू जानवर होता है वो किसी को चोट पहुंचाता है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी को काट लेता है या फिर पालतू जानवर के कारण कोई हादसा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में केस किस पर दर्ज होगा? क्या जानवर पर दर्ज हो सकता है या फिर क्या उसके मालिक पर दर्ज हो सकता है? तो इसके बारे में इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 289 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर को या फिर जंगली जानवर को पालता है, उसे अपने पास रखता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो संपूर्ण उसके मालिक की होती है। और अगर कोई पालतू जानवर या जंगली जानवर किसी व्यक्ति को काट लेता है या नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है या उसके कारण कोई हादसा हो जाता है, तो उसके लिए उसके मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। आईपीसी की धारा 289 में यह कहा गया है कि अगर पालतू जानवर या जंगली जानवर के जो मालिक है वो उसे खुला छोड़ देते हैं या फिर उसके जो रस्सी है उसे ढीली बांधते हैं जिससे वो जानवर भाग सकता है, दौड़ सकता है या फिर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी संभावनाएं होती है, तो ऐसे में उससे इस मालिक को आईपीसी की धारा 289 के तहत दोषी पाया जाएगा और उसके लिए उस मालिक को 6 महीने तक की कारावास की सजा हो सकती है या फिर 1000 रुपये तक का दंड यानी कि जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 289 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस भी है। आपको एक केस के बारे में बताऊं तो मोती वर्सेस स्टेट के केस में एक भैंस के मालिक था, उसे ये पता था कि उसकी भैंस है वो लोगों को सींग मारती है, लेकिन फिर भी उसने उस भैंस को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, उसे बांधकर नहीं रखा। इसके कारण एक दिन उस भैंस ने किसी और व्यक्ति को भी एक काफी बुरी तरह से सींग मार के काफी घायल कर दिया था। तो कोर्ट ने इस मामले में धारा 289 के तहत, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 289 के तहत भैंस के मालिक को दोषी ठहराया था। तो यानी कि अगर आप किसी जानवर को पालते हैं, अपने पास रखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जानवर के ऊपर, जो पालतू जानवर है उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो जानवर किसी व्यक्ति को चोट न पहुंचाए या फिर कोई हादसा न हो जाए, ये आपको इस बात का काफी ध्यान रखना है क्योंकि अगर उस पालतू जानवर के कारण किसी को चोट पहुंचती है या फिर वो किसी को काट लेता है या फिर वो पालतू जानवर किसी को मारता है या फिर कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसे में सजा मालिक को हो सकती है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन थी कि अगर कोई किसी का पालतू जानवर किसी को चोट पहुंचाता है या काट लेता है या फिर हादसा हो जाता है पालतू जानवर के कारण, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है और मालिक को क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।